आज हम ये ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल देखने वाले हैं, हेयर कटिंग। तो सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पार्लर ऑफ द वर्ल्ड में। और हमें करना है सबसे पहले हेड वॉश, क्योंकि हम जो भी कटिंग करते हैं या फिर हेयर ट्रीटमेंट देते हैं तो सबसे पहले हमें हेड वॉश करना चाहिए, ताकि बालों में अगर ऑयलिंग वगैरह हो रखी है या फिर किसी किसी के नेचुरल ऑयल आता है तो उसको क्लीन करना ज़रूरी होता है, क्योंकि फिर कटिंग अच्छे से नज़र नहीं आएगी। मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपके कोई स्पेसिफिक टॉपिक होते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दिया कीजिए। और अब हम आए करेंगे लाइव। तो आपके लिए ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि आप लाइव के दौरान भी अपने क्वेश्चंस कर सकते हो और हम आपको रिप्लाई करेंगे। आपकी जितनी भी क्वेरी है, क्वेश्चंस हैं, वो सारे वहाँ पे सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, हेड वॉश। हेड वॉश करते समय आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है कि आपको वॉशिंग इस तरह से करनी होती है ताकि आपके क्लाइंट के ड्रेस या नेक पर ज़्यादा वाटर ना जाए और इरिटेशन नहीं होनी चाहिए। टोटल कहने का मतलब है कि फ्रस्ट्रेशन जैसा ना हो, काफ़ी सारा सही रहे और उन्हें रिलैक्स महसूस हो, ठीक है। और कटिंग जब भी करो तो आपको हेड वॉश ही करना है। आप वो सस्ता वाला काम मत करो कि भाई चलो स्प्रे कर देते हैं। हेड वॉश करने से क्या होता है, प्राइस बढ़ जाते हैं। अगर आपने इस कटिंग के 250 लिए हैं तो आप 300 भी ले सकते हो। पहला तो ये बेनिफिट होता है, और भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं, जैसे ऑयलिंग क्लीनिंग हो जाती है, ठीक है। और ऑयल होता है तो वो भी रिमूव हो जाता है। इसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है हेड को, अपने बालों को अच्छे से कॉम्ब करना है पहले, उसके बाद इस तरह से सेक्शन डिवाइड करना है। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ मल्टी स्टेप कट। तो बहुत इजी वे बता रही हूँ किस तरह से आपको करना है। इस तरह से आपको सेक्शन निकालना है और लेंथ देख लेनी है कितनी शॉर्ट रखनी है, उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्टेप्स देखने हैं। तो हमें बहुत ज़्यादा लेंथ नहीं कट करनी है, हल्की हल्की सी लेंथ कट करनी है। और इतने हेयर तो आपको पता ही है कि ये जो हमारे स्प्लिट वाले हेयर होते हैं वो भी निकल जाते हैं। तो अब हमारा सेकंड स्टेप रहेगा। तो हमने इस तरह से सेक्शन निकाले हैं और सेक्शन निकालने के बाद आपको कुछ इस तरह से पार्टीशन करना है, डिवाइड करना है। देन उससे 2 या 1.5 इंची आपको थोड़ा सा कट करना है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना है, नापते हुए चलना है। मेरा कैमरा कुछ इस टाइप से सेट था कि मैं आपको दिखा नहीं पा रही थी, तो आपको यहाँ पे इसी टाइप से इसको कॉम्ब करना है। और हमने दोनों सेक्शंस को एक ही में इन्वॉल्व कर लिया एंड देन इसको गाइडलाइन बनाएंगे और इसी के साथ हम इस तरह से कट करेंगे। ये हेयर कट इतना ब्यूटीफुल होने वाला है, आप अगर स्टूडेंट हो या फिर ऑफिशियल हो तो ये हेयर स्टाइल आपके लिए काफ़ी सही रहेगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, हमने वन साइड से कर दिया है एंड देन सेकंड साइड से हम अब इसको सेक्शन को निकालेंगे और बाकी के जो हमारे एक्स्ट्रा हेयर रहते हैं उनको क्लिप कर देंगे। इस तरह से क्लिप करने के बाद अब हम इसको अच्छे से कॉम्ब करेंगे। देन अब हम इसमें से पार्टीशन करेंगे। पार्टीशन आपकी मर्जी है, आप करना चाहो। और यहाँ पे हमने हल्का सा इसको कट दिया है, आपको एक ही बार में स्ट्रेट नहीं करना है, हल्का सा यू शेप में कट करना है। अगर आप ध्यान से देखो कटिंग को तो हम हल्का सा यू शेप देते हुए चल रहे हैं, तो आपको भी इस तरह से यू शेप देना है। देखो अब दोनों हेयर को जो हमने पार्टीशन किए थे ना, दोनों को इक्वल करने हैं और फिर उसको इस तरह से कट करना है, हल्का हल्का सा कट करना है, थोड़ा सा यू शेप बनानी है इस तरह से, तब जाके इसमें बाउंस आएगा। और जितना ज़्यादा डिप कट होगा उतना अच्छा इसमें बाउंस नज़र आएगा, उतनी अच्छी आपकी कटिंग नज़र आएगी। इसके बाद हम इस वाले लेयर को, इस वाले सेक्शन को क्लिप कर देंगे कुछ इस तरह से, ताकि आपके स्टेप भी आपको याद रहे। और ये बहुत इजी तरीका है, जो लोग पहले कटिंग करते थे ना कि पूरे पहले सेक्शन बना लेते थे, तो वैसा करने की ज़रूरत नहीं है। अब आपको ध्यान रखना है कि आपको सेक्शन कितने छोटे करने हैं। तो आपको 1.5 इंची छोटा करना है, बहुत ज़्यादा भी शॉर्ट नहीं करने हैं। और आप चाहो तो इसमें 6 से 7 मल्टी स्टेप दे सकते हो। तो हमने यहाँ पे अगर आप ध्यान दोगे तो हमने इसमें 4 से 5 देंगे और बहुत ही ज़्यादा प्रेटी रहेंगे। यहाँ पे हमने सेक्शन डिवाइड कर लिए हैं ताकि इक्वल कटिंग आए। और आपको इस तरह से कट करने के बाद दोनों कटिंग को एक साथ लेना होता है। इस तरह से जब हम ऐड कर लेते हैं तो हमें सीज़र को इस तरह से कट करना होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया
कि इसमें हमें यू कट करना होता है और ये कट आपके बालों में बाउंस पैदा करता है। ये कटिंग उन्हीं लोगों के ऊपर जाएगी जिन लोगों के हेयर नेचुरली थोड़े से स्ट्रेट हैं। अगर आपके हेयर बाउंसी हैं बहुत ज़्यादा या फिर नेचुरली कर्ल्स हैं तो आपके ऊपर ये कटिंग सही नहीं लगेगी। इसलिए ये भी ध्यान देना होता है कि आपकी क्लाइंट के या फिर आपके हेयर कैसे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको हेयर कट करना होता है। जैसे इन मैम के हेयर हैं, इनके स्ट्रेट हैं, तो इन पे ये कटिंग काफ़ी सही लगेगी। और आप कोई भी कटिंग कर लो, लाइक पोनीटेल कर लो या कैसा भी हेयर स्टाइल बना लो, वो बहुत सुंदर लगेगा ऐसे बालों में। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जितने स्ट्रेट हेयर होते हैं उन पे लेज़र कट जाता है, मल्टी स्टेप जाता है, ये सारे कट जो है वो काफ़ी सही लगते हैं। तो इस तरह से हम इसको इक्वालिटी देंगे एंड देन हम इसको हल्का सा यू शेप में ले जाते हुए कट करेंगे। हमें यू शेप में इसलिए ले जाना है ताकि इसमें बाउंस अच्छा आए। और ये बिल्कुल नहीं भूलना कि जो आपने लेयर ऑलरेडी कटिंग कर दी है, यानी कि जिसको हमने क्लिप कर रखा है, उससे 1.5 इंची छोटा करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा शॉर्ट नहीं करना है, ओनली 1.5 इंची। और इसके बाद हम इसे इस तरह से क्लिप कर देंगे। तो क्लिप हमने कर दिया है एंड देन आपको सेक्शन आगे से निकालना है। मैं थोड़ा साइड से कैमरे को लगाती हूँ। इस तरह से आपको सेक्शन डिवाइड करना है और अपने पीछे की साइड ही जाके आपको इसकी कटिंग करनी है। जैसे कि अभी तक हम कटिंग करते हुए आ रहे हैं, इसी तरह से बैक साइड जाना है और आपको 1.5 इंची कट करना है। तो आपको यही वाला रूल फॉलो करना है, इसी तरह से आपको कटिंग करनी है। और अगर आप इसको कॉम्ब अच्छे से नहीं करते हो तो आपके जो हेयर है अप डाउन भी हो सकते हैं, तो इसका ख़ास तौर पे ध्यान रखिएगा। लेयर को खोलने की कोशिश मत कीजिएगा, कहीं आप सोचो कि चलो पहले हम कर देते हैं और उसके बाद क्लिप को खोलते हुए चलेंगे, ऐसा नहीं करना है। आपको इस चीज़ का ध्यान देना है। अब हमने एक साइड से कटिंग कर दी है, अब दूसरी लेयर पे भी फोकस कर लेते हैं। पहले आपको अच्छे से कॉम्ब करना है, 2-3 बार अच्छे से कॉम्ब करोगे ताकि आपके हेयर कहीं से छोटे या बड़े ना हों। उसके बाद लेंथ को पीछे की साइड ले जाना है। पीछे की साइड जब ले जाओगे तो आपको वही रूल फॉलो करना है जैसे कि हम करते हुए लेके आ रहे हैं। जो आपने ऑलरेडी हेयर कट कर दिए हैं, यानी कि जिनमें हमने क्लिप लगाई है, उसको हमें गाइडलाइन समझना है और इस तरह से कट करना है। आपको ध्यान रखना है एक ही बार में बहुत ज़्यादा कट नहीं करना है, आपको नापते हुए चलना है। अगर आप बिगनर हो तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और इस तरह से हमारी जो कटिंग है वो हो जाती है। अब दोनों हेयर को, जो हमारे पार्टीशन है, इन दोनों को ऐड करके इक्वल करके और इस तरह से आपको कट करना होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि छोटे बड़े हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ये जो छोटे बड़े हो जाते हैं इनसे काफ़ी अच्छा लुक आता है। फिर आपको इस तरह से यहाँ पे क्लिप कर देना है। अगर आप फ्रंट से, अब देखो जो हमारे फ्रंट वाले हेयर बचेंगे ना, आप चाहो तो यहाँ से लेज़र कट कर सकते हो शॉर्ट में। और काफ़ी लोग होते हैं उन्हें शॉर्ट नहीं चाहिए होते हैं, तो आपको बैक साइड में ऐसे कॉम्ब करना है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। पीछे की साइड आपको बाल लेके आने हैं और उसी तरह से कट करना है जैसे कि अभी तक हम करते हुए आए हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना तो मत भूलना, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। और अपनी गाइडलाइन को भी याद रखना है, क्योंकि जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं वो बिना गाइडलाइन के नहीं हो सकता। और गाइडलाइन कौन सी है? जिन हेयर पे हमारी क्लिप लगी हुई है वही हमारी गाइडलाइन बनती हैं। तो इस तरह से हमें कट करना होता है। ये हमारा जो कट है वो ऑलमोस्ट हो ही गया है। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमें बाउंस कैसे देना है। अब आपकी कटिंग प्रॉपर हो गई है। अब आपको ये रोलर वाला कॉम्ब लेना है और इस तरह से आपको ड्रायर लगाना है। ड्रायर लगाने के बाद आप देखेंगे इसमें काफ़ी अच्छा बाउंस आ गया है। मैंने इस कटिंग को खोला इसलिए नहीं है ताकि आपको अच्छे से नज़र आए, और आपको भी इसी तरह से ड्रायर करना है ताकि आपकी कटिंग बहुत सही दिखे। और जब आप इस तरह से कटिंग करोगे तो काफ़ी अच्छा लुक आएगा, काफ़ी अट्रैक्टिव लगोगे और आपके क्लाइंट को भी पता चलेगा कि हाँ भाई किस तरह से करते हैं। तो यहाँ पे हमें स्टेप में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इस कटिंग के आप 250 से लेके 500 तक का रेट रख सकते हो लेंथ के अकॉर्डिंग। और जितनी भी हेयर कटिंग होती है, हेयर ट्रीटमेंट होते हैं, वो सारे आपके लेंथ के अकॉर्डिंग ही होते हैं।
तो इसलिए थोड़ा-सा ध्यान देना है। और यहाँ पे देखिए इनकी कटिंग हो गई है। अब मैं इनका फाइनल लुक दिखाती हूँ। जैसे कि आप देख सकते हो इनकी जो हेयर है वो नेचुरली काफ़ी ऑयली है, तो इस चीज़ का भी थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि इसलिए मैंने उनको ये वाली कटिंग सजेस्ट करी ताकि इनके चेहरे पे ही काफ़ी सही जाएगी। और जैसे कि स्टूडेंट है, अब मैं आपको यहाँ पे फाइनल लुक दिखा देती हूँ। ये है इनका फाइनल लुक, कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।